यूनिट नंबर 10 ऑसिलेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिनमें कुछ थ्योरेटिकल डेरिवेशंस हैं। जो सिंपल पेंडुलम होता है वो ये उसकी एक पोजीशन होती है, इसको मीन पोजीशन कहा जाता है। मतलब ये है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, मीन पोजीशन पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बाय 4, यानी कि cos 45 डिग्री cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। तो हमारे पास जो आंसर होगा दैट इज 5/√2 मीटर। दिस इज 4 पाई स्क्वायर इंटू 3600 इंटू 1/100। तो फॉर्मूला से हमें क्लियर है कि जो टाइम पीरियड है वो बॉब की मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो जो लेवल एक्सेलरेशन है किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद इसको सोल्व करो जाए। तो ओमेगा की वैल्यू जो अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था √k/m इंटू स्मॉल a, ये वो ऑसिलेशन होती है जिनका एम्पलीट्यूड टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन फिजिक्स। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। आज हम क्लास 11th में यूनिट नंबर 10 ऑसिलेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिनमें कुछ थ्योरेटिकल डेरिवेशंस हैं, टॉपिक हैं और साथ में हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। इन सबको करेंगे। सबसे पहले जो अब इसमें टॉपिक करेंगे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है देखें। हम जब यहां पे ऑसिलेटरी मोशन की, वाइब्रेटरी मोशन की बात करते हैं तो हमें पता है ये जो मोशन होते हैं ये पीरियोडिक मोशन होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसे एक सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल है। जो सिंपल पेंडुलम होता है वो ये उसकी एक पोजीशन होती है, इसको मीन पोजीशन कहा जाता है। इस पोजीशन से अगर हम सिंपल पेंडुलम को एक साइड में डिस्प्लेस कर देते हैं तो सपोज यहां तक आ जाता है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये अपनी मीन पोजीशन को बार बार क्रॉस करता है, ऑसिलेट करते हुए मीन पोजीशन को बार बार क्रॉस करेगा। जैसे झूले का एग्जांपल है, वो भी एक ऐसा फंक्शन है जो पीरियोडिक, मतलब ऐसा मोशन है जो पीरियोडिक मोशन है। अपने मोशन को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रिपीट करता है। ठीक है। अब क्या होता है, जो ये मोशन है इसको हम मैथमेटिकली किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हम यहां पे लेते हैं दो फंक्शन यूज कर सकते हैं, या कोस फंक्शन या साइन फंक्शन, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे सपोज यहां पे एक ये है एग्जांपल, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। x जो होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है। अपनी मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना दूर है ऐसा कह लो। और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होते हैं, इसको हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का। वैसे तो एंगल यहां पे कोस के साथ एंगल आता है, लेकिन एंगल की जगह हम ओमेगा टी कैसे यूज करते हैं, हमें पता है फॉर्मूला ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी होता है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से अगर थीटा निकाले वो हमारे पास बन जाता है ओमेगा टी, तो थीटा की जगह ये यूज हो गया। यहां पे साइन भी हो सकता है। ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि साइन और कोस की वैल्यू जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल के बाद हमने देखा है वो अपने आप को रिपीट करती रहती है। इस वजह से जो ऑसिलेटरी मोशन है उसको ये पर्टिकुलर अच्छी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो एक ऑसिलेटरी मोशन है वो भी एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता रहता है। ठीक है जी। तो हमने ये फंक्शन जो है वो लेना है। और यहां पे एक और चीज आपको याद रखनी है, सम टाइम हमें यूज करते हुए इक्वेशंस को ऐसा आ जाता है x इक्वल्स टू a cos, इसके साथ आ जाता है ओमेगा टी प्लस फाइव नोट, या फाइव आ जाता है। फाइव वैसे एंगल होता है, बट यहाँ पे फाइव नोट या फाइव को फेज डिफरेंस बोला जाता है। फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं सपोज हमारे पास ये एक वेव है, ठीक है, और एक वेव जो है वो बिल्कुल इसी टाइम के अकॉर्डिंग जा रही है। इस तरह से ये वेव एक ट्रेवल कर रही है। ठीक है। इस तरह से ये वेव जो है वो हमारे पास ट्रेवल कर रही है। इन दोनों वेव्स का जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो एक ही टाइम पे आ रहा है, तो एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है। इसका मतलब इन दोनों में एक फेज डिफरेंस है। उस फेज डिफरेंस का मतलब ये इनका मैक्सिमम और मिनिमम अलग अलग समय पे लाई कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। एक का मैक्सिमम पॉजिटिव में है एक समय पे, दूसरे का वही मैक्सिमम नेगेटिव है उसी समय पे। जीरो दोनों का सेम आ जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री का होता है। ऐसे फेज डिफरेंस 90 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये जो फेज डिफरेंस होता है। ठीक है। तो पहले मैं जब ये टॉपिक करने वाला हूं तो इसकी डेरिवेशन से पहले मैंने तुम्हें ये इस वजह से बताया है ताकि तुम्हें पता चल जाए कि ये जो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं ये क्या है और इसके अंदर जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं उनका क्या मीनिंग है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो आ गया
हमें फाइंड करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी ज्यादा, फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एंड शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विद टाइम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो यहाँ पे मैंने एक्स की फॉर्म में एक इक्वेशन यूज की है, इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइन, और मैंने बता दिया क्या होता है। अब इसकी वेलोसिटी निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि दो एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। वेलोसिटी के लिए यूज किया dx बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये फंक्शन मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन सबसे पहले इस कोस का होगा, माइनस साइन ले लिया आपने, ओमेगा टी प्लस फाइव नोट ऐसे ही आ गया, और फिर कोस के साथ ये जो हमारे पास क्वांटिटी गिवन होती है, जैसे थीटा था या कुछ भी है, उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होता है। तो पहले तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोस का हुआ तो साइन, और ये टर्म एज इट इज आ गई साथ में। फिर ये जो टर्म है इसका अलग से डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि ओमेगा टी प्लस फाइव नोट का। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फाइव नोट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाता है, और ओमेगा टी क्या करेंगे तो टी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगी, ओमेगा बच जाएगा, तो अकेला ओमेगा बचा। ये हो गया। तो यहाँ पे ये बन जाएगी हमारे पास वेलोसिटी। लेकिन हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये कुछ टर्म बच गई, लेकिन ये साइन की फॉर्म में आ गया। लेकिन हमने जो डिस्प्लेसमेंट अभी यूज की थी वो कोस की फॉर्म में थी, तो डिस्प्लेसमेंट कोस की फॉर्म में थी, इस वजह से साइन स्क्वायर थीटा है, सपोज हम इसको कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। थीटा का मतलब यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव नोट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हाफ एम ओमेगा स्क्वायर अलग कर लिया, ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, और ये जो टर्म है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नोट, स्टार्टिंग में हमने ये देखा था कि ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नोट एक्स के इक्वल है, तो इसका जब स्क्वायर करने हैं तो स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो एम ओमेगा स्क्वायर होता है हमारे पास, ये के इक्वल होता है, और के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये आगे न्यूमेरिकल में यूज होगा, वहां पता चल जाएगा और अच्छी तरह से। उसके बाद ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। v निकाला हमने, x था उसका डिफरेंशिएशन किया, v निकाला, v की वैल्यू पुट की, उसको थोड़ा एडजस्ट किया, काइनेटिक एनर्जी आ गई। उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए हम वही मेथड यूज करेंगे जो एक बार फोर्थ यूनिट में किया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। सबसे पहले इसमें यूज करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स का, एफ रिस्टोरिंग फोर्स होता है, क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आता है। रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू माइनस के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे सबसे पहले, माइनस एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ गया, रिस्टोरिंग फोर्स है, एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस के एक्स है, प्लस में चला हो जाएगा के एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है हमने, इंटीग्रेशन करेंगे x का एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया और k की फॉर्म में आंसर लिख दिया, ठीक है। दोनों एनर्जी आ गई, वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी बन गया। अब इसी वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का यूज करते हैं, E इक्वल्स टू के प्लस यू, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों पुट किया हमने। यहाँ पे के एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ओपन करेंगे एक माइनस एक प्लस में, तो के ए स्क्वायर बनेगा, और के की वैल्यू थी एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एम जो है वो मास होता है, इसको इनर्शिया फैक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो मास है, सॉरी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो यहां से वैल्यू पुट की और ये हमारे पास एनर्जी आ गई। आप चाहें ये एनर्जी यहां तक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में किया है, तो वो एंड वाला एक्सप्रेशन आपके पास बच गया। तो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इसको अच्छे से आपने करना है, और ये इसकी ग्राफिकल वेरिएशन है। क्या होता है जब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया जाता है एक तरफ, जैसे पेंडुलम का एग्जांपल था, तो जब वो मीन पोजीशन पे होता है, यू कैन से कि उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, और जैसे वो एक साइड में जाता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर गेन आता है, फिर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर डिक्रीज आता है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर गेन आता है, यहां तक जाके फिर पोटेंशियल में गेन आता है। मतलब ये है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, मीन पोजीशन पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल काइनेटिक में, फिर से काइनेटिक पोटेंशियल में, और यही वेरिएशन को अगर हम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग प्लॉट करना चाहें तो ये हमारे पास उसकी ग्राफिकल वेरिएशन होती है, ठीक है। एक डिस्प्लेसमेंट से सपोज ऐसे होता है, देखो जब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम हो गई है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम यानी कि 0 हो गई है, ठीक है। और जब पोटेंशियल एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, उसी टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो यही जो है एक ऑसिलेटरी मोशन में ऐसे होता है, काइनेटिक एनर्जी बीइंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एंड पोटेंशियल बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी।
उसके बाद अब एक सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, करते हैं इसको। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर देखो क्या है, बॉडी ऑसिलेट्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एक्स विच इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड इसका 5 है, आप चाहें तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 5। अब आपने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है, और ये ना इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये 12th में भी यूज होता है ऐसी फंक्शन। तो मैं इसको इसको कंपेयर करता हूं, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस 5। तो 5 फेज डिफरेंस है जो यहाँ पे पाई बाय 4 है, कंपेयर करेंगे ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई है हमारे पास, ये आपको याद रखना है। टी टाइम सेकंड में है, एक्स मीटर में, कैलकुलेट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है, यही फंक्शन लिख देंगे, x इक्वल्स टू 5 cos 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4 आ गया, ठीक है जी। और t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब t इक्वल टू 0 पुट किया, x इक्वल्स टू 5 cos, ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा पाई बाय 4, यानी कि cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाय रूट 2 होती है। तो हमारे पास जो आंसर होगा दैट इज 5 बाय रूट 2 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 0। उसके बाद सेकंड आपको फाइंड करना है इसमें टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए सिंपल ओमेगा का फॉर्मूला यूज करेंगे जो पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी होता है, ठीक है जी। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 2 पाई, अभी हमने देखा ये 2 पाई बाय टी, एक्स अलग से आ गया, सॉल्व करेंगे इसको, ये कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, टाइम हमारे पास आ गया 1 सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये थर्ड पॉइंट है, यानी कि ये हमारे पास a है, ये b है, और ये c है जिसको कैलकुलेट करना है। अब फाइंड करनी है आपको इनिशियल वेलोसिटी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमने जो यूज किया है, आपने ये देखा है टॉपिक में कि x अगर हमारे पास है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार तो वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है। और अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे नेक्स्ट टाइम तो वो एक्सेलरेशन हो जाती है। हमने इसको सेकंड यूनिट में पढ़ा हुआ है, यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। सी पार्ट है इनिशियल वेलोसिटी। तो जो x की इक्वेशन हमारे पास प्रेजेंट है, x की इक्वेशन प्रेजेंट है, x इक्वल्स टू 5 cos 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4। तो जैसे अभी डिफरेंशिएशन किया, याद रखना है कि पहले आपने dx बाई डी टी किया, जब d बाई डी टी ऑफ x करेंगे, x की वैल्यू है 5 cos 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करना है, 5 एज इट इज आ जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन पहले माइनस साइन में जाएगा, दिस इज माइनस साइन, और जो साथ वाला फंक्शन है एज इट इज आपके पास आ जाएगा। मैंने बोला था जो थीटा की जगह है वो एज इट इज आ जाएगा पहले। उसके बाद इस 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4 का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा, तो इसमें अकेला 2 पाई बचेगा, पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और टी का 1 हो जाएगा। तो ये बना हमारे पास माइनस 10 पाई साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4। और हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड। तो टी इक्वल टू 0 सेकेंड में माइनस 10 पाई, ये 0 हो जाएगा, इट विल बी साइन पाई बाय 4। तो साइन 45 अगेन 1 बाय रूट 2 होता है, तो माइनस 10 पाई डिवाइडेड बाय रूट 2, ये हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी। इट इज इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप चाहें तो आगे एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, वो भी आपके पास एक आइडिया हो जाएगा कि एक्सेलरेशन कैसे आती है, ठीक है जी। तीनों चीजें यहां पे हमने कैलकुलेट की। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ 0.01 मीटर। जो एम्पलीट्यूड है उसको हम स्मॉल ए ले लेते हैं, 0.01 मीटर, अभी मैंने कंपेयर किया था। और जो फ्रीक्वेंसी है न्यू दैट इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज। आप चाहे तो इसको स्मॉल एफ भी ले सकते हैं, आजकल इसको स्मॉल एफ लिया जाता है। हमें फाइंड करनी है पार्टिकल की मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन, अब जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला वैसे तो ये होता है कि अगर आपके पास साइन या कोस की फॉर्म में दिया तो आप एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे 2 बार तो उससे एक्सेलरेशन आ जाएगा, लेकिन यहां पे यूज करेंगे ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेयर ए, विच वेयर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ए हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है, ए इज एम्पलीट्यूड। 2 पाई न्यू का यहां पे स्केयर कर दें, ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर न्यू की वैल्यू प्रेजेंट है, इंटू ए आ गया, तो इट विल बी 4 पाई स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर इंटू ए।
4 पाई स्क्वायर, न्यू की वैल्यू है 60, इसका स्क्वायर करेंगे, ए की वैल्यू है जो एम्पलीट्यूड है दैट इज 1/100, तो दिस इज 4 पाई स्क्वायर इंटू 3600 इंटू 1/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 36 4 जा 144 होता है, 144 पाई स्क्वायर। ठीक है जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, फर्स्ट ऑप्शन इसकी ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे पहले हमने पार्टिकल की टोटल एनर्जी निकाली है, अब हमारे पास क्वेश्चन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, डज इट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब। वैसे फर्स्ट यूनिट में जो डायमेंशन वाला चैप्टर होता है, हम उसमें डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन का यूज करके टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालते हैं। उसका एक्सप्रेशन हमें पहले से पता है, आपको याद होगा, हमने इसको इस तरह से निकाला हुआ है, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी। डेरिवेशंस की जाती है डायमेंशंस की हेल्प से, वहां पे ये फॉर्मूला आता है। तो फॉर्मूला से हमें क्लियर है कि जो टाइम पीरियड है वो बॉब की मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस ऑन द अर्थ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हमने इसकी एक्सप्रेशन को करना कैसे है वो ध्यान से देखें आप, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास एक स्पोर्ट है, इससे हमने एक थ्रेड को हैंग किया, साथ में नीचे बॉब जो है वो उसको लटका दिया, हैंग कर दिया, और उसके बाद उस बॉब को डिस्प्लेस किया, एक तरफ गई और हम पता है यहाँ रुकेगी नहीं, ये इस तरह से वाइब्रेट करती जाएगी। हम ये देखना चाहते हैं कि उसकी ऑसिलेशन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, उसका टाइम पीरियड निकालते हैं। तो होता क्या, यहाँ पे सबसे पहले जब ऑसिलेट कर रही है तो उसके एक्सट्रीम पोजीशन पे कितने फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं वो हमने देखने हैं। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का वेट बॉब का डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। इस वेट के हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर देते हैं, एक हो जाएगा ये कंपोनेंट, एक हो गया ये कंपोनेंट, ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ठीक है। अब एक और ध्यान देना, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, बिकॉज बोथ आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो थीटा वाला जो कंपोनेंट होता है वो कोस होता है, एमजी का कंपोनेंट है इट विल बी एमजी कोस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज एमजी साइन थीटा। अब होता क्या है, मैंने बोला था इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आएगा। तो साइन थीटा एक रिस्टोरिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन का मतलब मीन पोजीशन पे लेके आएगा, mg साइन थीटा एक रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, तो यहाँ पे यही यूज करते हैं, F रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा, एंगल स्मॉल है, साइन थीटा कैन बी रिप्लेस्ड विद थीटा, साइन थीटा की जगह थीटा यूज कर लिया, F इक्वल्स टू माइनस mg साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे यूज किया जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे, ये होता है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। ये थीटा एंगल है, इसके सामने वाली साइड आर्क होगी, रेडियस हमारे पास ये हो गया आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क है दैट इज एक्स, रेडियस है दैट इज एल, तो थीटा की वैल्यू एक्स बाय एल। आफ्टर दैट इक्वेशन नंबर 1 इसको लेट कर लिया, साथ में एफ इक्वल्स टू एम ए फॉर्मूला यूज किया, दोनों को इक्वेट किया, हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई ए इक्वल्स टू माइनस जी एक्स बाय एल। बट हमने देखा था, देखो एक वर्ड है एक्सेलरेशन और एक वर्ड है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन है एट एनी पॉइंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है अलग अलग टाइम पे, वेलोसिटी भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग है, तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगी। तो जो जनरल एक्सेलरेशन है किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। लेकिन पीछे जो न्यूमेरिकल था उसमें यह पूछा गया था मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का जब मतलब जब x a के इक्वल हो जाए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बिकम्स इक्वल टू एम्पलीट्यूड, तो a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। अगर हम इसमें a एम्पलीट्यूड है जो पीछे वाला था, a ये एक्सेलरेशन है और जो पीछे वाला है ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। इस वजह से एक्सेलरेशन को इस चैप्टर में कैपिटल A लिया जाता है, ताकि दोनों में कंफ्यूज ना हो जाए पर्सन के कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग करेंगे तो बढ़िया रह जाएगा। तो अब यहां पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, और लास्ट टॉपिक में हमने यही फॉर्मूला यूज किया था। यहां पे एक्सेलरेशन है जस्ट जो कोई कुछ भी हो सकती है, तो इस वजह से यहां पे x आ गया, ठीक है। अब इन दोनों एक्सेलरेशन को हमने कंपेयर कर दिया, x से x कैंसिल हो गया, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी होती है, यहां से टाइम पीरियड निकाला विच इज 2 पाई इंटू रूट एल बाई जी, ठीक है। सिंपल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आ गया हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑसिलेशंस के ऊपर डिपेंड है, अभी जो फॉर्मूला किए हैं उस तरह से कुछ और फॉर्मूला भी बनते हैं। देखें अगर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालना है तो ये आ जाएगा, अगर यहां से आपको फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी हो जाता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई होता है, ये हमने यूज किया हुआ है।
1/2 पाई √g/l इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो स्प्रिंग की ऑसिलेशन से रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल है, तो इसके कुछ फॉर्मूला जो है वो अलग होंगे। एक स्प्रिंग है और फोर्स कांस्टेंट 1200। फोर्स कांस्टेंट का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि स्मॉल के की वैल्यू 1200 न्यूटन पर मीटर। ठीक है। इज माउंटेड हॉरिजॉन्टली ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। ए मास ऑफ 3 किलोग्राम इज अटैच्ड। 3 किलोग्राम का मास इससे अटैच हो गया यहाँ पे टू इट्स फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग पुल साइडवेज। अगर मैं इसको इस तरह पुल करता हूं, देखो मैं इसको पुल करके एक ऐसे डिस्टेंस पे ले जाता हूं विच इज 2 सेंटीमीटर एंड देन रिलीज्ड। नाउ दिस 2 सेंटीमीटर इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वाई मैं इसको नेम दूंगा यहां एम्पलीट्यूड का स्मॉल ए, एक्सेलरेशन को कैपिटल ए लिखना है। तो ये 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। फाइंड क्या करना, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द मास। अब जब स्प्रिंग की ऑसिलेशन होती है उसमें एल और जी टाइम पीरियड में नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी में नहीं आएगा, जैसे अभी सिंपल पेंडुलम में था। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे न्यू इक्वल्स टू 1/2 पाई तो आता ही आता है, क्योंकि ऑसिलेशन और बैक में रूट के अंदर हमारे पास फॉर्मूला है k/m। के स्प्रिंग फैक्टर होता है, एम हमारे पास इनर्शिया फैक्टर होता है। एम क्योंकि मास और इनर्शिया दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद इसको सोल्व कर देना है। के की वैल्यू 1200, ठीक है, मास 3, सोल्व किया आपने, ये √400 हो गया। 400 का √20 होता है। ठीक है, तो ये 20 डिवाइडेड बाई 2 पाई आ गया यहाँ पे। दिस इज 10/पाई। आप चाहे तो इसको पाई को कन्वर्ट कर सकते हैं। 22/7 है, 7 ऊपर जाएगा, 70/22, तो 22 3 और ये 4 आ गया यहाँ पे 40, 5 2 चलो 3.2 मीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड नहीं, ये फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आएगी। यहां से ये फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद सेकंड आपको निकालना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगी, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए देखें। अब जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो मैंने सोल्व कर लिया, यहाँ पे सेकंड पार्ट है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, कैपिटल ए लिखता हूं, इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल ए। स्मॉल ए इज द एम्पलीट्यूड, ए स्मॉल ए प्रेजेंट है मेरे पास, ओमेगा मुझे चाहिए। अब ओमेगा यहाँ पे जो है वो हम निकालेंगे ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/टी होता है वैसे। ठीक है, और यहां पे अगर इस ओमेगा को 2 पाई/2 यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी के साथ इसका रिलेशन करेंगे, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू होता है। मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मूला कैसे बन सकता है। ठीक है, तो न्यू इक्वल्स टू हमारे पास हो गया ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब ये जो फॉर्मूला है यहां पुट कर दें, ओमेगा आ जाएगा। तो हमने पुट किया ओमेगा अपॉन 2 पाई, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला में पुट कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे पुट कर रहा हूं इक्वल्स टू 1/2 पाई √k/m। वैसे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, मैंने आपको जानबूझ के ये बताया है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा के लिए हम यूज करेंगे √k/m। और अगर हमें ओमेगा स्क्वायर निकालना है जो ऊपर यूज हो रहा है, दैट इज k/m, डायरेक्ट पुट करेंगे एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो a इक्वल्स टू k/m इंटू स्मॉल ए। के की वैल्यू हमारे पास 1200 है। ठीक है, मास इज 3 इंटू एम्पलीट्यूड 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 400। एक्सेलरेशन 4 2 8, बाकी जीरो कैंसिल हो जाएंगे। एक्सेलरेशन होगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज अवर एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मतलब जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड आपको निकालना है, इसमें देख लेते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम एंड व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड, ठीक है जी, थर्ड पॉइंट पे। अब एक्सेलरेशन जो है ओमेगा स्क्वायर ए है, और जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम वेलोसिटी कैपिटल वी ले लेते हैं, दैट इज ओमेगा इंटू ए। इसमें स्क्वायर नहीं आता, क्योंकि जब आप ओमेगा साइन वाले फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ओमेगा बच रहा है, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे एक और ओमेगा बचेगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। तो ओमेगा की वैल्यू जो अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था √k/m इंटू स्मॉल ए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। के की वैल्यू 1200 है। ठीक है, अपॉन ये 3 है। ठीक है, एम्पलीट्यूड जो है दैट इज
2 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड इज 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, ये 400 हो गया यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू v इक्वल्स टू 20 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2, ये बनेगा 40 इंटू 10⁻⁻2, यानी कि 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, अब आपको आइडिया दे देते हैं कैसे आप डिफरेंशिएशन करके कर सकते हैं। जैसे ये v है, इसका आपने a सपोज ये एक कोई फंक्शन है, मैं फाइंड आउट नहीं ले रहा, ये आपके पास कहां से आया था, चलो पहले x से कर लेते हैं। x इक्वल्स टू a साइन या कोस, कुछ आपका दिल करे वो ले ले, dx बाई dt, यानी कि वेलोसिटी हो जाती है, तो a कोस ओमेगा टी आ जाएगा, पहले साइन का डिफरेंशिएशन इनटू ओमेगा, इट विल बी ओमेगा a कोस ओमेगा टी। ठीक है जी, उसके बाद ये v की वैल्यू आ गई। फिर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, कैपिटल A इक्वल्स टू dv बाई dt करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब सिंपल वेलोसिटी है उसके अंदर ओमेगा आ रहा है, ओमेगा a आएगा, मैक्सिमम के लिए कोस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है, इस वजह से ये 1 बन जाता है जब, तो ओमेगा a बन जाएगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए। ठीक है, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ओमेगा a कोस ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन करना है d बाई dt के साथ, तो जब d बाई dt इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ओमेगा a एज इट इज आ गया, कोस ओमेगा t का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज माइनस साइन ओमेगा t, और ओमेगा टी का दोबारा से करेंगे, एक ओमेगा और आ जाएगा, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वेयर a साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 होती है, थीटा कोई भी एंगल पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वेयर ए होती है। ठीक है, तो ऐसे वेलोसिटी जब करेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी, वैसे तो वेलोसिटी अलग अलग टाइम पे अलग अलग है, मैक्सिमम वेलोसिटी में वो 1 बन गया, दिस इज ओमेगा ए, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन में 1 बन गया माइनस ओमेगा स्क्वेयर ए। माइनस निगलेक्ट कर देते हैं जब मैग्नीट्यूड निकालना हो हमें। ठीक है जी, उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे, ये भी स्प्रिंग की ऑसिलेशन से रिलेटेड है, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन रखा है मैंने। उसके बाद अब यहाँ पे ये ग्राफिकल वेरिएशन है, क्वेश्चन है, शो ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ फ्री एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन, गिव वन एग्जांपल ऑफ इच। फ्री ऑसिलेशन हमारे पास वो होती हैं जिनका एम्पलीट्यूड बहुत समय तक डिक्रीज नहीं होता, एज इट इज चलता जाता है, उनको फ्री ऑसिलेशन करते हैं। अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ उसमें वाइब्रेट करेंगे, उसको फ्री ऑसिलेशन बोला जाता है। तो आप अगर इसका डायग्राम देखें ध्यान से, इसमें जो ऑसिलेशन स्टार्ट हो रही है उनका एम्पलीट्यूड जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है वो वैसे ही चल रही है, उसके अंदर कोई डिक्रीज नहीं आया है। अब ये वाइब्रेशन होती किसकी हैं, सपोज आपके पास एक ट्यूनिंग फॉक है, अगर आप उसको एक रबर पैड से स्ट्रक करते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस होते हैं, वैसे तो उसको नजर भी आ जाती हैं, आप कान के पास लेके जाओगे तो आप उसकी आवाज भी आती है। तो उस ट्यूनिंग फोक की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो काफी समय तक ऐसी ही चलती रहती हैं, इस वजह से उसकी जो ऑसिलेशन है उनको फ्री ऑसिलेशंस कहा जाता है। उसके बाद ये है नेक्स्ट डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन फ्री ऑसिलेशन से बिल्कुल अलग है, ये वो ऑसिलेशन होती हैं जिनका एम्पलीट्यूड टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, और यहाँ पे कई रीजन होंगे जो उसके एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशंस को डिक्रीज करने में अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। कैसे, जैसे एक स्विंग होता है, एक झूला होता है, झूले को जब झुलाया जाता है एक साइड में लेके जाके छोड़ा जाता है तो धीरे धीरे उसकी वाइब्रेशंस जो हैं वो कम हो जाती हैं। उसके पीछे एग्जांपल एयर का फ्रिक्शन हो सकता है, ग्रेविटी भी अपना रोल प्ले करती है, तो एयर के फ्रिक्शन और ग्रेविटी की वजह से, ज्यादा एयर के फ्रिक्शन की वजह से उसकी एम्पलीट्यूड जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, तो इस वजह से उसका जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, तो उसकी ग्राफिकल वेरिएशन ये बनेगी। एग्जाम्पल है द ऑसिलेशन ऑफ ए स्विंग इन एयर, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दोनों क्या एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है जी, ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।